मैया ने दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया। भोलेनाथ दरवाजे पे धूनी रमा कर बैठ गए और इधर मैया अंदर चली गई, दरवाजा बंद। अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन स्मरण कर रहे हैं भगवान का और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्रभु रो रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे वाह प्रभु कैसे भगवान हैं आप। अरे हम इतने दूर कैलाश से आ गए, तुम्हारे दरवाजे पर बैठ गए और आप इतना भी नहीं कर सकते कि अंदर से दरवाजे तक आ जाए। आप तो भगवान हैं, अंदर से बाहर तो आ सकते हैं, जब हम इतनी दूर से यहाँ आ गए। रो रहे हैं प्रभु क्या आज बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा, क्या मुझे आपकी लीला का दर्शन नहीं होगा, आपका दर्शन नहीं होगा। मन ही मन भोलेनाथ बोल रहे हैं और इधर भगवान कृष्ण को भोलेनाथ की जो मन की बात थी वो भगवान तक पहुंच गई और जो कृष्ण तक पहुंची भगवान कृष्ण ने विचार किया क्या किया जाए। भगवान ने क्या किया, पालने में बैठे बैठे यानी लेटे हुए थे, जोर जोर से रोना चालू कर दिया। प्रभु जोर जोर से रोने लगे और जब रोने लगे तो मैया यशोदा दौड़कर आई, तुरंत झुलायो, चुप हो जाएगा ना, चुप नहीं हुए। मैया ने तुरंत उठायो, खिलौने से खिलायो, चुप नहीं हुए। मैया ने दूध पिलायो, चुप नहीं हुए। मैया ने सब काम कर लिए, भगवान चुप। मैया बोली राम राम राम, ये काहे गयो अचानक से मेरे लाला को, काहुसी ने मारे दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। क्या है, किसी ने जादू टोना कर दियो, कोई बात तो है। मैया यशोदा सब कर रही है, लाला चुप नहीं होता। एक गोपी बाहर से निकलती हुई जा रही थी, लाला के रोने की आवाज कानों में पड़ी और जो कानों में पड़ी गोपी बोली यशोदा को छोरा इतनी जोर जोर से रो रहे हो है, क्या ये बहरी हो गई है या को आवाज नहीं आती। तुरंत गोपी दौड़ती हुई अंदर गई, ओ यशोदा रानी, ओ नंद रानी, बहरी है गई हो का तुम्हें सुनाई नहीं दे तो तुम्हारो लाला कब से रोए। अरे भवन से बाहर आवाज जा रही है। मैया यशोदा बोली गोपी मैं बहरी नहीं हुई हूँ, सब सुनाई दे तो है। तो बोले चुप क्यों नहीं कराती, बोले सब कर लियो, खूब जला लियो, पिला लियो, खिला लियो, सब कर लियो, नजर उतार ली पर रोनो बंद नहीं हुआ। अच्छा, बोले हाँ। गोपी बोली यशोदा तुमने सब कर लियो पर रोनो बंद नहीं हो तो जरूर बहुत बड़ी बात है। बोले क्या बात है। गोपी बोली यशोदा मोको तो ऐसा लगत है कि तेरे लाला को नजर उतारने की जरूरत नहीं है, मोको तो ऐसा लगता है कि तेरे लाला पे भूत को साया पड़ गए, यहाँ से ही ये चुप नहीं हो तो जरूर कोई भूत लग गए। यशोदा बोली अच्छा, बोले हाँ अब तो कोई भूत भगाने वालों बाबा जी लानो पड़ेगा, ऐसे हर कोई भूत थोड़ी भगाता है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना जाने उसको लाना पड़ेगा। गोपी यशोदा बोली तू जा, तू ढूंढ के लेके आ, मैं जब तक लाला को झूला झुलाती जैसे तैसे चुप कराऊंगी, तू बाबा ढूंढ के ला। अब गोपी इस दरवाजे से निकली और पूरी गोकुल का चक्कर लगा दिया, कोई नहीं मिला। चक्कर लगाते हुए नंद भवन का चक्कर लगाते हुए ढूंढते ढूंढते गोपी आ रही थी कि गोपी की नजर उस दूसरे दरवाजे पर बैठे बाबा पे पड़ गई और जो पड़ी गोपी ने दूर से देखो ये तो बिल्कुल भूतों जैसो दिख रहा है, जाको देख के तो मैं ही डर रही हूँ। गोपी पास गई, बाबा तो भोलेनाथ तो ध्यान में थे। गोपी बोली है बाबा, ओ बाबा। बाबा ने नहीं सुना, ध्यान में लीन भोलेनाथ कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं
गोपी ने पास में जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर को हिलाया। ओ बाबा, भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ बोली गोपी क्या बात है, बोलो। बोले बाबा एक बात बता। बोले हाँ, क्या तो को भूत भगानो आतो है? भगवान भोलेनाथ बोले गोपी किसको लग गए भूत? बोले पहले बता, आतो है भगानो के नाय? भगवान भोलेनाथ बोले कैसी बात करती है, मेरो तो नाम ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ है, भगा तो नहीं हूँ, सभी भूतों को अपने साथ रखता हूँ। और तू कहती है भगावो? अरे भूत तो मेरे मित्र हैं, सब मेरे साथ रहने वाले हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। फिर बोले मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। गोपी भगवान भोलेनाथ को लेकर चली गई और दरवाजे पर पहुंची और बोली बाबा तू यहीं ठहर, मैं अंदर जाती हूँ और भीतर जाके यशोदा को लेके आती हूँ। गोपी ने बाबा को बाहर ठहरा दिया, अंदर गई यशोदा, यशोदा मैं भूत भगाने वाला बाबा ले आई, चल लाला को ले चल। यशोदा बोली ना, पहले मैं जाऊंगी, बाबा को देखूंगी, फिर लाला को लेकर मुंह को बाबा पसंद आएगा तो लाला को दिखा, नहीं तो। यशोदा पहुंची और जाकर जो भोलेनाथ पे नजर पड़ी, नजर पड़ते ही गोपी को हाथ एक तरफ ले जाके किसको लेके आई? भूत भगाने वाला बाबा है। बोले गोपी यो भूत मूत भगाने वाला बाबा ना है। बोले तो? बोले ये तो अभी अभी दरवाजे पर आयो थो और मैंने यहाँ को मना कर दियो कि चलो जा, मैं तो को अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। ये अभी अभी द्वार से भगाया है और तू इसको ही लेके आ गई। बोले अच्छा? बोले हाँ, इधर भगवान रोए जा रहे हैं, सांस नहीं लेते। तुरंत यशोदा गोपी बाहर पहुंची। बाबा इधर कानों में रोने की आवाज आ रही है। बोले बाबा चलो जा, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। गोपी बोली यशोदा पूरी बात खराब किए देती हो। अरे कहाँ ढूंढने जाएंगे, देख रही है लाला को रोबो, श्वास भी नहीं ले तो को तेरो लाला प्यारो है कि तेरी जिद प्यारी? बोले मुँह को तो मेरो लाला प्यारो है। बोले जब लाला प्यारो है तो दिखा दे, दिखा दे जो कहा। यशोदा बोली रुक जा। यशोदा जी ने कहा बाबा एक बात बता, मैं मेरे लाला को लेके आ गई तेरे पास और तेरे गले में जो नांग पड़ो है, मैंने मेरो लाला तो को दियो और तेरे नांग ने ऐसे कर दियो तो बुढ़ापे में ले दे के 40 वर्ष की आयु में वो एक छोरा पायो और वो तो को दे दूं तेरे जैसे बाबा को और तेरे नांग ने काट लियो तो मेरो तो। महाराज भोलेनाथ बोले यशोदा बाबरी है गई हो का? अरे ये तो एक फन वालो छोटो सो नांग है। अरे महाराज तेरो लाला यशोदा 101 नांगों के फन पर सोने वालों, नांगों की सैया पर सोने वालों है, या एक फन वालों नांग बागों कछु भी नहीं बिगाड़ सकत। जा लेके आ। नहीं, भगवान को मैया बोली पहले तू अपने नांग को ऐसे से ऐसो यो फन को पीछे करने कह। भगवान बोले ठीक है मैया, लाला को तो ले आ। भगवान ने तुरंत नांग का फन पीछे कर दिया और पीछे करने के बाद तुरंत मैया गई, लाला को रोते हुए पालने से उठाया, यशोदा के पास आई। भगवान भोलेनाथ के पास आकर लाला हाथन में भोलेनाथ के दिया, रोते हुए लाला को भोलेनाथ के हाथों में दिया। भोलेनाथ के हाथन में जातो ही लाला हंसने लगे और जो भगवान हंसने लगे मैया ने तुरंत भोलेनाथ के हाथों से
छुड़ा लियो। और जो मैया के हाथन में भगवान आए फिर से रोने लग गए। अब तो मैया बोली, बाबा मैं कह रही थी तू ठीक बाबा नहीं, तू यह बता तू जाकी माँ है कि मैं जाकी माँ? तेरी गोद में जाते ही हंसने लगे और माँ की गोद में आते ही रोने, तूने कछु कर दियो। तेरी गोद में हंस तो मेरी गोद में रोतो। भगवान भोलेनाथ बोले, ना मैया मैंने कछु ना कियो, अरे तूने तो दियो और छुड़ा लियो। नेक दे तो सही, नेक देखने तो दे कि तेरो लाला है कैसो, यहाँ को रोग का है, सारी चीजें देखने दे तब तो मैं ठीक करूं। तूने दिया छुड़ा लिया तो ऐसा ही होगा, अब की बार पूरा ठीक कर दूंगा पर छुड़ाना मत। यशोदा ने फिर से रोते हुए भगवान को भोलेनाथ के हाथन में दे दियो। और जो भोलेनाथ के हाथन में भगवान गए फिर से जोर जोर से हंसने लगे। और जो हंसने लगे भगवान बोले, भोलेनाथ मन ही मन, वाह 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 आप बहुत बड़े भगवान हैं। यहाँ कब से सुबह से शाम हो गई, मैं भूखा प्यासा इतनी दूर से आया, सुबह से शाम तक दरवाजे पर बैठा रहा और आपको अब भक्ति की याद आई। प्रभु सुबह से शाम इंतजार करता रहा, अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, अब दर्शन होंगे, और आप अंदर से बाहर तक नहीं आ पाए, केवल अंदर से बाहर आने में शाम कर दी। प्रभु भगवान कृष्ण बोले, मन ही मन, भोलेनाथ डांटो मत, अगर अभी भी रोता नहीं ना तो बाहर आता भी नहीं। वो तो मैं रो गया और मैं रोया क्यों? क्योंकि तुम्हें दर्शन हो जाए, नहीं तो मैं रोता ही क्यों? केवल आपको दर्शन देने के लिए मुझे इतना रोना पड़ा, आपको तो इंतजार करना पड़ा, मुझे तो गला फाड़ फाड़ के सुबह से शाम तक सांस नहीं। प्रभु इतने रोए हैं, सुबह से शाम हो गई रोते रोते, तब भोलेनाथ को दर्शन मिला। मैया यशोदा ने